हर किसान की सहायता हो और हर किसान तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचे तथा उनको हर प्रकार से लाभ मिले, यही इस चैनल का उद्देश्य है। किसान भाइयों, इसी कड़ी में हम सब्सिडी तथा सरकारी योजनाएं जैसे सोलर पंप सब्सिडी, कृषि यंत्र सब्सिडी, डिग्गी सब्सिडी और आपके जो नेट हाउस, पोली हाउस, इस प्रकार की सब्सिडियां या योजनाएं जब भी किसानों के लिए निकलती है, जैसे पशुपालन पर सब्सिडी आती है, तो इस प्रकार से जो योजनाएं सरकार किसानों के लिए निकालती है, उन सब की जानकारी हम अपने किसान भाइयों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। समय समय पर सरकार निकालती रहती है और हम हर बार जो है किसानों तक ये जरूर पहुंचाते हैं। चाहे वो हरियाणा का किसान हो, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चाहे वो तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार का हो, तो सब जगह जो है ये जानकारियाँ किसानों के लिए हम पहुंचाते रहते हैं। अगर आप भी कोई सरकारी योजना, सब्सिडी आदि की जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिस आप तक आ सके और आपसे मैं रहते उसका लाभ उठा सको। किसान भाइयों, आज इसी कड़ी में एक और सब्सिडी की जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण ब्याण खेत किसान यूट्यूब चैनल और खेत किसान फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कृषि यंत्रों पर आई हुई सब्सिडी के बारे में। किसान भाइयों, ये जो सब्सिडी है इसमें आपको दो प्रकार से सब्सिडी मिलेगी, 40% और 50%। इसमें किस किस को किस प्रकार से सब्सिडी है ये वो जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं किसानों को कितना मिलेगा अनुदान। इस योजना के तहत किसानों को उनकी श्रेणी यानी कि महिला, पुरुष और जाति, वर्ग और भूमि की जोत के अनुसार अलग अलग जो है इसके अंतर्गत सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। किसानों को इसमें 40% और 50% सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप जनरल कास्ट से पुरुष हैं तो आपको इसमें 50% की बजाय 40% ही सब्सिडी मिलने की संभावना है। और जो सब्सिडी का कैलकुलेटर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाकर के आप चेक कर लें कि कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। अगली बात आ जाती है किसान भाइयों की किन कृषि यंत्रों पर अनुदान है। इसमें किसान भाइयों कई तरह के कृषि यंत्र हैं, जैसे बैक हो, बैक लोडर यानी कि 35 HP के ट्रैक्टर पर ये जो इसके जुड़ता है, बैक लोडर जिसको कहते हैं, यानी कि जिसमें ट्राली वगैरह भरने का काम होता है वो वाला, और सबसाइलर, स्टोन पिकर, रेज्ड बेड प्लांटर, पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर और फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, यानी कि जिससे आप अपना खाद वगैरह छिड़कने का काम करते हैं वो। एक इसमें है पलेवाइजर 3 HP तक। इनके ऊपर आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट की राशि किस प्रकार से है किसान भाइयों, डिमांड ड्राफ्ट की राशि है आपकी लोडर के ऊपर 8,000 रुपये और सब सोइलर पर 7,500 रुपये, स्टोन पिकर पर 7800 यानी कि 7,800 रुपये, रेज्ड बेड प्लांटर पर 6,000 रुपये, पावर स्प्रेयर या बूम स्प्रेयर पर आपको 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और लेजर लैंड लेवलर पर आपको 6,500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और इसमें किसान भाई जो आपकी सब्सिडी है, यह सब्सिडी जो है सरकार मध्य प्रदेश की देती है। इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ कि पल्वेराइज्ड 3 HP तक ये 7,000 रुपये का इसमें डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर का 5500 रुपये यानी कि 5,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। पात्रता व शर्तें बता देते हैं इसकी। किसान के पास समय के नाम पर ट्रैक्टर होना आवश्यक है। पिछले 5 वर्षों में इस योजना के तहत किसान ने कोई अनुदान नहीं लिया होना चाहिए, यानी कि जिस आप कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेना चाहते हैं उस पर आपने पिछले 5 साल में उसके ऊपर नहीं लिया हो। निर्धारित समय के भीतर खरीदे गए कृषि यंत्र ही अनुदान के योग्य हो गए, यानी कि सरकार जब इसके लिए आपको अथॉरिटी देगी खरीदने का तभी आपको खरीदना है। आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, यानी कि आवेदन तो आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ऑनलाइन आवेदन के कागज़ हैं, कागज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट पर जाकर के। यदि आवेदन निरस्त हो जाता है तो किसान अगले 6 महीनों तक आवेदन नहीं कर सकता। किसान का केवल चयनित डीलर से ही कृषि यंत्र खरीदे, यानी कि जो सरकार ने डीलर नियुक्त करके उन्हीं में से लेना है। आप ऐसा नहीं कि कहीं से भी खरीद ले। अगली बात आ जाती है किसान भाइयों कि
एक बार डीलर का चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। आपको आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की कॉपी यानी कि जो बैंक की कॉपी है आपका, उसका पहला पेज, जाति प्रमाण पत्र कि आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या जर्नल से हैं। B1 की प्रति, B1 जो आपका फार्म है उसकी प्रति भी आपको इसमें लगानी होगी। बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र सिंचाई उपकरणों के लिए, अगर आपने सिंचाई का कोई उपकरण लेना है तो उसके लिए आपका बिजली का जो है कनेक्शन होना चाहिए। 27 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भौतिक सत्यापन, डीलर द्वारा यंत्र की आपूर्ति और दस्तावेज अपलोड करने के 7 दिनों के भीतर विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा, यानी कि आपकी साइट पर आकर के देखेंगे, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। किसान भाइयों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।